बिहार में हर तरफ शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की चर्चा चल रही है। ऐसे में शिक्षक क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के नाजिरपुर बुनियादी स्कूल और इसके साथ साथ +2 स्कूल में। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो चर्चा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कुल 1,90,000 आवेदन डाले गए हैं, जिसकी स्क्रूटनी चल रही है और फेज वाइज ट्रांसफर किया जाएगा। जरा बातचीत करेंगे, विशिष्ट टीचर भी हमारे साथ हैं जो सक्षमता पास किए हैं और बीपीएससी भी टीचर हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है कि जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो कब तक पूरी हो पाएगी? सर, इसका तो अभी तक कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है सर, कब तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होगी। जब से ट्रांसफर स्टार्ट हुआ है सर, फॉर्म फिल किए तब से एक उम्मीद तो जगा है कि घर चले जाएंगे। अच्छा। बट इसका कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं कि कब तक हो पाएगा ऐसा कुछ। लेकिन जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है सर, इतना दूर है घर से, 170 किलोमीटर दूर है सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम भी चाहते हैं अपने घर के पास जॉब करें ताकि अपने बाल बच्चों को भी अच्छे से देख रेख करें सर, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करवाएं। मतलब अकेले रहना पड़ता है यहाँ सर, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अब लग रहा है चूंकि अब जो लॉट खुलने लगा है, ऐसा लगता है कि हमारी बारी भी आएगी। जी सर, बिल्कुल लगता है कि हमारी बारी आएगी, लेकिन जो रफ्तार है सर इतना धीमा है, तो इसे समझ में नहीं आता है कि कब हमारी बारी आएगी। क्या पता इससे पहले चुनाव आ जाए तो फिर हम लटके हुए रह जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है सर। क्या कहेंगे, इससे असर पड़ता है क्या? अगर आसपास में स्कूल ना मिला हो, दूर पोस्टिंग है, तो उससे शैक्षणिक जो माहौल है या पठन पाठन है उस पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल सर, असर पड़ता है, क्योंकि शिक्षक जो है वो उनको उस तरह का माहौल मिलना चाहिए। जैसे वो अपने घर से काफी दूर रह रहे हैं, तो वो उस तरीके से इमोशनली बिल्कुल जरूरत होती है सर परिवार की। तो मैं चाहूंगी कि मैडम हो, सर हो, वो अपने अपने प्लेस पे जाएं और ट्रांसफर की प्रक्रिया बिल्कुल तेज रफ्तार पकड़नी चाहिए, सो दैट वो अपने अपने प्लेस पे जाएं और अच्छे से पठन पाठन का कार्य कर पाए। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति श्रवण। बिल्कुल, ये तमाम महिला टीचर्स हैं और समझ लीजिए कि ये लोग इंतजार में हैं। सभी ने आवेदन किया है। कितने टीचर ऐसे हैं जो ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं? जरा हम आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं कि कितने टीचर ऐसे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, लगभग 100% ऐसे टीचर हैं जिन्हें चॉइस पोस्टिंग नहीं मिली थी। इसमें विशिष्ट भी हैं और एक तरह से कहा जाए बीपीएससी वाले भी हैं। विशिष्ट वाले जो हैं, जो 2013 के बाद जो बहाल हुए हैं नियोजित के रूप में, वो भी टीचर हैं इसमें जो दूर दूर से आए हैं, और ऐसे बीपीएससी वाले भी हैं जो एक तरह से अपना घर जाना चाहते हैं। जैसे देखिए सर, 10 साल से इस विद्यालय में सेवा हम लोग दे रहे हैं एज ए नियोजित शिक्षक के रूप में, लेकिन वर्तमान में अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए। लेकिन इतना कंफ्यूजन सरकार के द्वारा बनाया गया है कि क्या हम लोग का स्किल मिलेगा, ये स्पष्टता के साथ नहीं बताई गई सरकार के द्वारा। साथ ही हम लोग 10 साल के अनुभव के आधार पर हेड टीचर का जो एग्जाम है वो भी क्वालिफाई कर गए। एग्जाम क्वालिफाई कर गए, लेकिन 3 जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग हेड टीचर में जाए कि विशिष्ट में जाए। ये बहुत असमंजस है, काफी असमंजस बना हुआ है सर। मन जो है ना खिन्न हो चुका है। क्लियर करना चाहिए सरकार को। सरकार को निश्चित रूप से ये जो 10 साल सेवा जो दिए हैं, 10 साल का अनुभव का लाभ मिलना चाहिए, साथ ही सेवा का निरंतरता हो और पे प्रोटेक्शन हो। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार से। बताइए, सर्विस कंटिन्यूटी जो है बड़ा इशू मानते हैं इसे? बिल्कुल सर, सर्विस कंटिन्यूटी अपने में बहुत बड़ी बिंदु है, क्योंकि जो लोग इससे पहले जो भी कार्य किए हैं उसकी निरंतरता और उसका लाभ मिलना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब 15 साल 18 साल पढ़ाने का कोई लाभ नहीं मिल रहा, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और वो फिर फ्रेशर के रूप में जा रहे हैं या किस रूप में उनका चयन हो रहा है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसीलिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि उनको इस चीज का जो है लाभ मिले, और सेवा निरंतरता का भी। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार चौधरी। ब्रिज कोर्स की जो समस्या है वो हल हुई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। बहुत सारे जो हमारे लगभग 15 से 18 हजार टीचर हैं बिहार में, वे उपापोह की स्थिति में कि ब्रिज कोर्स हुआ नहीं और हमें विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया, बाद में कहीं हमें समस्या ना हो जाए। अच्छा, क्या सब समस्या हो सकती है उसमें? सरकार का एक बार तो हमने देखा था कि हाईकोर्ट का आदेश आया था कि उनको हटा दिया जाए, फिर बाद में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, उन्हें रखा जाए और सरकार 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा देगी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार है, और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रधान शिक्षक की परीक्षा पास किया हूं, और सरकार के द्वारा जो 3 जिला कहा गया है, मैं ऐसे तो जिला चूज कर लिया हूं कि बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा दे दिया हूं, लेकिन मैं अभी अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर हूं। मतलब जिला नहीं चाहिए आप लोग? जिला नहीं चाहिए, हमें प्रखंड चाहिए। और अगर 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर हम लोग की पोस्टिंग नहीं हो पाती है सर, तो हम यहीं रह जाएंगे। विशेष शिक्षा की ठीक है, बड़ी चुनौती है और बड़ी चेतावनी भी शिक्षक दे रहे हैं कि अगर 3 जिला में अगर दूर का जिला मिल गया तो हम हेड टीचर नहीं बनेंगे, हम यहीं रह जाएंगे। मतलब सरकार को फिर से हेड टीचर के लिए वैकेंसी देनी पड़ सकती है अगर शिक्षकों को HM ST बनने के बाद चॉइस पोस्टिंग नहीं देंगे।
बीपीएससी टीचर हैं आप। जी सर। अच्छा, क्या परेशानी होती है? सर परेशानी यही है कि जो ट्रांसफर वाला जो पॉलिसी अभी आई है, इसमें सर ये डिस्टेंस निर्धारित नहीं किया गया है कि 50 किलोमीटर के अंदर वाले करेंगे अप्लाई या 30 किलोमीटर वाले करेंगे। ये क्लियर नहीं है सर नोटिफिकेशन में। क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि ये क्लियर हो जाए, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस रहे ताकि आने जाने में आसानी रहेगी और स्वच्छ समय विद्यालय पहुंचेंगे हम लोग। 10-15 किलोमीटर वाले भी अप्लाई किए हैं? हाँ सर, मुझे तो लग रहा है कि मैक्सिमम ऐसे टीचर होंगे जो 15 से 20 किलोमीटर वाला भी। लगता है कि सरकार 10-15 किलोमीटर वालों का ट्रांसफर करेगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कम से कम सर 20 किलोमीटर के जो ऊपर है उनको कर देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रोशन कुमार है सर। जी, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का लग रहा है कि निदान निकल रहा है। जी सर, निदान तो निकल रहा है सर, लेकिन हम लोग 40 किलोमीटर से आते हैं तो हम सोचते हैं कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइन हो कि 20 किलोमीटर के अंदर वाले सबका ट्रांसफर कर दे, ताकि हम लोग मानसिक स्वस्थ हो करके और अच्छा क्या से नाम हुआ? शिक्षा दे। गोपाल झा। बताइए। और सर हम स्वच्छता पास शिक्षक हैं और हम अभी तक जो है सो प्राण के बारे में सरकार का कोई जो है सो क्लियर नहीं है कि कब से योगदान दे दिया? योगदान 1 जनवरी 2025 को हमने कर लिया है और अभी तक इसमें यह दिक्कतें हो रही है कि जनवरी माह का वेतन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जनवरी माह में फिर हम अपने परिवार का भी भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत होना जरूरी है। प्राण जनरेट बहुत जरूरी है। प्राण जनरेट होगा तभी मेरा HRMS का फॉर्म भराएगा और इसके बाद ही मेरा पेमेंट होगा। दिलीप कुमार, राजकीय बुनियादी विद्यालय नाजिरपुर। आप लोग 35 संख्या देखकर ऐसा लग रहा है कि टेंशन में आ गए कि हो सकता है 35 का ही ट्रांसफर हुआ है, अगला लॉट निकलेगा उसमें भी 70 या 35 का ही ट्रांसफर होगा, ये डर है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्रांसफर होगा, बट हमारे विद्यालय से 3 शिक्षक HT यानी कि प्रधान शिक्षक का परीक्षा क्वालिफाई कर गए हैं और उन लोगों के मन में ये डर है कि इस तरह की बात है जितना पिछले TRE 1 या TRE 2 में डिस्टेंस के पर में दे दिया गया, ज्वाइनिंग दे दिया गया है, यदि ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ रहेंगे विशिष्ट शिक्षक में या फिर चले जाएंगे प्रधान शिक्षक। क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार। कहाँ से हैं आप? जी सर, हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से हैं। अच्छा। हमारा नाम पंकज यादव है सर और हम यहाँ पे मतलब जो 1 साल के ऊपर से मतलब कहाँ चाहते हैं आप? जी अभी हम अप्लाई किए हैं? जी सर बिल्कुल सर, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का ट्रांसफर हो सर और हम अपने उत्तर प्रदेश के जितने बॉर्डर के हैं मतलब जो इलाके वहाँ पे चाहते हैं। उत्तर प्रदेश वाले चाहते हैं कि बॉर्डर का जिला मिले? बिल्कुल सर। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम है पंकज यादव। बिल्कुल, तो ये तमाम जो शिक्षक हैं इनकी मुरादें कब पूरी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल सभी शिक्षक इसी उम्मीद में हैं। जो बिहार वाले हैं वो चाहते हैं कि हम घर के पास पहुंच जाएं, जो उत्तर प्रदेश वाले चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर पहुंच जाएं। हालांकि शुरुआत तो हुई है, लेकिन इसका एक तरह से अंत कब होगा, ट्रांसफर प्रक्रिया खत्म कब होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कई समस्याएं हैं। जो महिला टीचर्स हैं वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द घर पहुंचें, परिवार के पास रहें, और दूसरी तरफ जो HT बने हैं, जो हेड टीचर बने हैं, उन्हें टेंशन इस बात का है कि जो 3 जिला का ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शन को प्रखंड में तब्दील किया जाए। इसके साथ साथ जो ब्रिज कोर्स की समस्या है, विशिष्ट टीचर बने हैं उनका प्राण जनरेट नहीं हुआ है। तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर शिक्षा विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि जो शिक्षक हैं वो मन से पढ़ा सकें और ड्यूटी कर सकें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर।